राज्यसभा में जेपी नड्डा बोल रहे हैं, क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। तो मैं यहां यह भी स्पष्ट करना चाहूंगा कि कल जयराम रमेश जी ने अपने वक्तव्य को समाप्त करने में उन्होंने कहा कि आप डिबेट का एक ही मकसद है, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को बदनाम करना। उन्होंने तुष्टीकरण की बात भी कही। मैं कहना चाहता हूं कि हमारा उद्देश्य भारत के पूर्व प्रधानमंत्री को बदनाम करने का नहीं है, लेकिन हमारा उद्देश्य भारत को, इतिहास को रिकॉर्ड पर स्ट्रेट रखने का जरूर है। इस बात को हमको ध्यान रखना है। और मैं जयराम जी से यह भी कहना चाहूंगा, उनके माध्यम से सबको कहना चाहूंगा कि जब कोई घटना घटती है तो जिम्मेवार तो सरदार ही होता है। कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी के चलते चलने वाली सरकार के सरदार जवाहरलाल नेहरू ही थे, और ये जिम्मेवारी लेनी भी चाहिए। जब आपको खुशी हो तो आप उसका श्रेय लें, जब आप मुसीबत में आए तो आप श्रेय बदल डालें और आप कहें कि इसके लिए तो ये भी जिम्मेवार थे, ये भी जिम्मेवार थे, ये भी जिम्मेवार थे। ये जो आपको सूट करता है तो नेहरूवियन एज हो जाता है। तो नेहरूवियन एज, मैं कांग्रेस की सरकार के समय की बात करूंगा। आगे आ रहा हूं। जयराम जी, अभी धीरे धीरे रुकिए, मैं आ रहा हूं। अभी हम आजादी के आंदोलन में ही हैं। तो अभी तो मैं ये कहना चाहता हूं कि उसके प्रधान तो जवाहरलाल नेहरू ही थे। आपको जब सूट करता है तो आप नेहरूवियन एज की चर्चा करते हैं, जब आपको सूट नहीं करता है तो आप सुभाष चंद्र बोस को ले आते हैं, तब आप गुरु रविंद्रनाथ टैगोर को ले आते हैं, गुरुवर रविंद्रनाथ टैगोर को ले आते हैं। यह ठीक नहीं है। अगर श्रेय लेना है तो तकलीफ में अगर देश आया तो उसकी जिम्मेवारी भी लेनी होगी, इसको भी हमको ध्यान रखना है। दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी यू हैव टू टेक। मैं अब इसके आगे बड़े जिम्मेवारी के साथ यह कहना चाहता हूं कि जो सम्मान और जो स्थान वंदे मातरम को मिलना चाहिए था, वह सम्मान और स्थान नहीं मिला, और उस समय के देश के शासक उसके लिए जिम्मेवार थे। यह मैं बहुत जिम्मेवारी के साथ कह रहा हूं, विथ फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी। और जब मैं ये कह रहा हूं तो मैं आपको नेहरू आर्काइव्स 1937 से कुछ चीजें उद्धृत करना चाहता हूं। इन 1937 जवाहरलाल नेहरू expressed reservations about Vande Mataram, dismissing its interpretation as homage to Mother Goddess as, quote, absurd. In September 1937, a letter to Urdu writer Ali Sardar Jafri, he criticized the song's language, calling, quote, too many difficult words which people do not understand, unquote, and argued that its ideas were, quote, out of keeping with modern notions of nationalism and progress, unquote. हमारा यही तो आरोप है कि वंदे मातरम की जो भारत की संस्कृति और भारत का इतिहास से जुड़ा हुआ जो हमारी मान्यता थी, उसको उस समय के प्रधानमंत्री सिरे से खारिज कर रहे थे। ये इसका इतिहास बनता है।
मैं सारी बात और ये सारे कागज मैं ऑथेंटिकेट करूंगा, सारे कागज मैं ऑथेंटिकेट करूंगा, सारे कागज, बड़ा पोथा लेके आया हूं। कोई नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं। बड़े नेहरू जी प्रधानमंत्री थे 1937 में। बैठ जाइए, बता रहा हूँ, मैं समझ गया साहब। ये गोलवलकर गुरु जी का मंत्र यहाँ मत पढ़ो, खड़गे जी, रविन्द्रनाथ टैगोर का पढ़ो। खड़गे जी, मैं सब चीजों का जवाब दूंगा। 1937 में एक मिनट 1937 में जवाहरलाल नेहरू जी प्रधानमंत्री नहीं थे, लेकिन वो इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे। 1936-37 में जवाहरलाल नेहरू वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। अभी रुक जाओ भैया, पर सारे। दूसरा, in 1937 it was under the presidentship of Jawaharlal Nehru that under pressure from the communal elements they altered the sacred song, discarding stanzas that invoked Bharat Mata as the Ma Durga wielding weapons of freedom. अब इसी को सपोर्ट करने के लिए मैं कलकत्ता में कांग्रेस वर्किंग कमेटी अक्टूबर 26 टू नवंबर 1, 1937 रेजोल्यूशन फॉर द AICC उसको उद्धृत करना चाहता हूं। उसमें यह बहुत बड़ा रेजोल्यूशन है, लेकिन मैं उसमें से शब्द पढ़ रहा हूं। Gradually, the use of the first two stanzas of the song spread to other provinces, and certain national significance began to attach to them. The rest of the song was very seldom used, and is even not now known to few persons. There was absolutely nothing in them which objection could be taken from the religious or any other point of view. उसके आगे लिखते हैं, the other stanzas of the song are little known and hardly ever sung. They contain allusions and religious ideology which may not be in keeping with the ideology of other religious groups in India. The committee recognized the validity of the objection raised by Muslim friends to certain parts of the song. The committee recommended that wherever Vande Mataram is sung at national gatherings, only the first two stanzas should be sung. सब पढ़ रहा हूं। आप बैठ। Jairamji, please. You have yesterday you have gone through. मैंने पढ़ा And you have given all your speech. पूरा पढ़ा। Please let him express himself. पूरा पढ़ा है मैंने। सर, No. You please, you take your seat. Let us listen to him. Then we will look into it. Please take your seat. Please take your seat. Let him express himself. Then we will look into it. Nadaji, you continue. सर आओ। You please continue. आप बैठ जाएं। मैं ये सारे का सारा रेजोल्यूशन वंदे मातरम को 2 स्टैंजा में क्यों सीमित करना है, उसी पर सारा लिखा हुआ है। पूरा पढ़ा सर, इनकी खुशी पूरी कर देता हूं। The song was never sung as a challenge to any community group. The Indians make it clear. अब मैं पढ़ रहा हूं तो पढ़ने भी नहीं देती मैडम। मेरे सीधेपन का इतना नाजायज फायदा मत उठाइए। You please let the debate continue as it is continuing. Nadaji, please read. The committee recommended wherever
Vande Mataram is sung at national gatherings. Only the first two stanzas should be sung with perfect freedom to the organizers. देखिए freedom देते हैं. The perfect freedom to the organizers to sing any other song of an unobjectionable character in addition to it or in place of Vande Mataram song. So when he started reading the whole thing, members are not allowing him. Let him read the whole thing then. Let him read the whole thing then. He is ready to read. Why you are worried? Please. Please, बैठिए. All members, please बैठिए. Let Nadaji continue his speech, please. All बैठिए. सर, तो मैंने आपके सामने, और मैं इसको ऑथेंटिकेट कर दूंगा, जयराम रमेश जी को जो बोलना होगा वो बता देंगे. Please बैठिए. Let him speak. Please. सभापति जी, मैं अब आपके सामने दूसरी बात रखना चाहता हूं और मुझे डिस्टर्ब न किया जाए. जो भी आपको पूछना हो आप मेरे वक्तव्य के बाद पूछ लें और मैं सब कुछ ऑथेंटिकेट करूंगा. अब मैंने जब कहा, जो मैंने उद्धृत किया वह बताता है कि वंदे मातरम को उचित सम्मान और उचित स्थान न देने का यह सबसे बड़ा प्रमाण है. इसको हमको ध्यान रखना. मैं राष्ट्रीय एंथम, नेशनल एंथम जनगण मन की पूरी मन से इज्जत करता हूं और उसके सम्मान में अपने जीवन को समर्पित करता हूं. लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कितनी देर नेशनल एंथम पर चर्चा हुई, कितने समय नेशनल एंथम पर चर्चा हुई. नेशनल फ्लैग पर तो आपने कमेटी बैठाई, कमेटी में चर्चा हुई, कमेटी की रिपोर्ट आई, उस पर चर्चा हुई. लेकिन जब नेशनल एंथम की बारी आई तो आपने क्या किया? अब मैं फिर आपको उद्धृत करना चाहता हूं. सबसे पहले कि 24 जनवरी the decision to declare Jana Gana Mana as the national anthem was announced on the final day of the Constituent Assembly, January 24th, 1950, without any debate and discussion, on prior notice, simply through the statement of Dr. Rajendra Prasad. अब मैं नहीं सर, ये I will not. No. Jayalani, don't disturb. We are already running late. You please take your seat. We are already running late. Sir, Jairamji, please take your seat. Take your seat. Don't interfere. Please. Anand Mehta ji, please continue. इसके बाद लगभग 2 महीने. जी, you please continue. सर, इसके बाद Nothing will go on record except Leader of the House speech. इसके बाद